आज मैं आपके लिए 1 कप सूजी से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लेना है 1 अदद बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1 कप सूजी। सूजी यहाँ पर आप कोई भी बारीक भी ले सकते हैं, मोटी भी ले सकते हैं, यानी कि जो भी आपके पास सूजी हो वो आप ले लें। 1 सूजी लेने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन 3 चम्मच दही, ठीक है? अगर भरकर ऐड कर रहे हैं तो 2 चम्मच भी काफ़ी होगा, नहीं तो 3 चम्मच जो दही है ना वो आपने इसके अंदर डाल देना है। 3 चम्मच दही डालने के बाद अब हमने शामिल करना है इसके अंदर 1 कप पानी, ठीक है? 1 कप ही हमारे पास सूजी थी और पानी भी हमने सेम उतना ही डालना है, यानी कि 1 कप ही हमने इसके अंदर पानी डालना है। अब पानी डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आहिस्ता-आहिस्ता से आराम से इनको मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें एक जैसी हो जाएँ और आपने थोड़ा-सा चम्मच को तेज़ी से चलाना है इसके अंदर, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बने और ज़बरदस्त सा हमारा जो पेस्ट है ना वो तैयार हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से, जिस तरह से हम कोई भी चीज़ अंडे वगैरह को बीट करते हैं ना, सेम वैसे ही आपने इसको कुछ देर के लिए इस तरह से करके आपने इसको बीट करना है, ताकि अच्छी तरह तमाम चीज़ें जो हैं इसमें मिक्स हो जाएँ। क्योंकि हम जब सूजी को थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो सूजी जब फूल जाएगी तो फिर इसको इस तरह से मिक्स करना बेहद ज़रूरी है। तो अच्छी तरह मिक्स जब आप इसको कर लें तो तमाम किनारों से इस तरह से बैटर को साफ़ करेंगे और इसको हमने रेस्ट पे रख देना है, कम से कम भी 30 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा, ठीक है? अगर ज़्यादा रख लें तो ठीक है, वरना 30 मिनट के लिए काफ़ी है। तो इसको हम 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, तब तक जो है हम अपना जो है ना नेक्स्ट काम वो स्टार्ट कर लेते हैं। पैन के अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने इसमें डाल दिया ऑयल और उसके साथ इसमें एक मीडियम साइज़ की जो है ना प्याज़ वो मैंने काट कर इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद अब हमने प्याज़ को हल्का-हल्का सा फ्राई करना है, थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़े की आज हमारी रेसिपी बनेगी, बिल्कुल घर की आम से ही चीज़ों से, कुछ भी आपको इसमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी शानदार रेसिपी बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो प्याज़ को जैसे ही प्याज़ जो है हल्का-हल्का सा हमारा ब्राउन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-सा प्याज़ का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब आपके पास जो भी घर में कोई सब्ज़ी मौजूद हो, तो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद गाजर जो है कश करके वो इसके अंदर डाल दी है। 1 अदद टमाटर है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तमाम चीज़ें तकरीबन मैं इसमें कश करके ले रही हूँ। उसके साथ गोभी भी इस तरह से हमने बारीक चॉप करके काट ली थी, वो भी इसमें डाल देंगे और 1 अदद ही आलू, इसको भी मैंने कश कर लिया था। इन तमाम चीज़ों को हमने इसके अंदर डालने के बाद अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, आपने इनको अच्छी तरह पका लेना है जब तक कि ये थोड़ी-सी गल नहीं जाती, बहुत ज़्यादा नहीं गलाएँगे, बस कुछ थोड़ा-सा सॉफ्ट ही करेंगे। यहाँ पर अगर आपका दिल करे जो भी आपके पास घर में सब्ज़ी मौजूद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर कोई सब्ज़ी नहीं है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आलू जो हैं उन्हीं से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा मसाला जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। चिकन भी डाल सकते हैं, आगे आपकी मर्ज़ी है जैसे आपका दिल करे। तो इन तमाम सब्ज़ियों को डालने के बाद अब आपने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। जैसे ही हल्की सी सॉफ्ट होंगी तो मैंने इसके में ऐड कर देना है तकरीबन हाफ़ चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है। लाल मिर्च का मैं यूज़ नहीं कर रही तो इसलिए मैंने इसमें हाफ़ चम्मच काली मिर्च डाल दी है। काली मिर्च डालने के बाद अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करनी है वो है धनिया पाउडर तकरीबन हाफ़ चम्मच और थोड़ा-सा सूखा धनिया तकरीबन गरम मसाला, ठीक है? थोड़ा-सा बिल्कुल गरम मसाला डाला है, उसके बाद थोड़ा-सा इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए तो इसमें मैंने ऐड कर दिया हाफ़ चम्मच चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद अब आपने इस तमाम मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि तमाम मसाले की बड़ी ही अच्छी-सी खुशबू आए, त तब तक आपने इसको भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको ज़रूर भूनना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर ये तमाम काम करेंगे, हाई फ्लेम मत रखिएगा वरना इसका पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल पानी वगैरह ऐड नहीं किया, बल्कि जो सब्जियों का पानी था उसी के अंदर ही हमने इसको अच्छी तरह कुक कर लेना है। थोड़ा इसका और मज़े का फ्लेवर करने के लिए 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिए चिली सॉस, 2 चम्मच इसमें हम ऐड कर रहे हैं सोया सॉस का और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने केचअप डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको पका लेंगे, इतना पका लेंगे कि जो हल्की-हल्की सी इसके अंदर नमी होगी वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? अच्छी तरह से ये जैसे हम मसाला वग़ैरह भून लेते हैं, सेम वैसे ही ये तैयार हो जाए। तो आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से करके 2 से 3 मिनट के अंदर आपने इसको चम्मच चलाते जाना है और अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है। बहुत ज़्यादा भी इसको पकाने की हल्का-हल्का सा सब्जियों का जो क्रंच है ज़रूर इसमें रहे। थोड़ा-सा इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करें, थोड़ा-सा इसको दोबारा से हल्का-सा चम्मच चलाएँ, हम तमाम चीज़ों को एक दफ़ा से मिक्स कर देंगे और हमने इसको उतार लेना है, उतार कर आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। यहाँ पर जो सूजी है हमारी, इसे पड़े हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आधा घंटा वैसे मैंने दिया था, 15 से 20 मिनट भी रख लें तो टाइम काफ़ी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी जो सूजी है ना हमारी थिक हो चुकी है। तो अब हमने इसको तमाम सूजी को जो है ना, कोई भी आपने इसके अंदर थोड़ा-सा पहले हमने नमक ऐड करना है, ठीक है?
यहाँ पर तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। नमक डालकर आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम जो नमक है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर आपने कोई भी इस तरह का ग्राइंडर जार ले लेना है, कोई जग वगैरह ले लें और उसके अंदर ये जो तमाम सूजी है आपने इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पर जो पानी है तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है। ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना, 3 चम्मच काफ़ी है पानी इसमें। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और इसका इस तरह से स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है हमारा बन चुका है। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बस इस तरह से हो, ना ज़्यादा इससे ज़्यादा गाढ़ा हो, ना ही ज़्यादा इससे पतला हो, ठीक है। इस तरह सा ज़बरदस्त सा पेस्ट बन चुका है। अब हमने ले लेना है इस तरह से कोई पैन और उसके अंदर हल्का सा हमने पहले लगा लेना है ऑयल। ऑयल लगाने के बाद अब हमने ये जो बैटर बना कर रखा हुआ था सूजी का, ये 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है इस तरह से। डालने के बाद अब आपने पैन को इस तरह से पकड़ के आहिस्ता-आहिस्ता से मूव करना है और आपने इसकी एक बड़ी-सी रोटी तैयार कर लेनी है। अगर आपका पैन छोटा है तो फिर आप छोटी भी बना सकते हैं, फिर काफ़ी सारे बन जाएँगे और लेकिन मेरा थोड़ा पैन बड़ा है तो इसलिए मैंने इसमें बड़ी साइज़ की बना ली है। तो जैसे ही ये देखो ऊपर वाली साइड जो आपको व्हाइट कलर इसका नज़र आ रहा है, जैसे ही ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, तो हमने इसकी साइड जो है ना इसकी चेंज नहीं करनी, ठीक है? हमने इसकी शीट्स बनानी है, तो इसलिए हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, बल्कि जब आप देखें कि अच्छी तरह से ऊपर वाली साइड भी कुक हो गई है, पक चुकी है, कलर चेंज हो चुका है, तो फिर हमने इसको उतार लेना है किसी भी प्लेट के अंदर। ये देखिए इस तरह से मैंने उतार लिया है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये जो शीट है ना तैयार हुई है। सेम इसी तरह से आपने बाकी भी बनाने हैं। अगर आपका इस तरह से बैटर अच्छी तरह से नहीं फैल रहा हो तो फिर आपने कोई भी इस तरह से चम्मच ले लेना है। 2 चम्मच बैटर डालने के बाद चम्मच की मदद से हल्के हाथों से आपने इस तरह से करके इसको अच्छी तरह से फैला लेना है और आप देखेंगे ज़बरदस्त सी ये जो शीट्स हैं आपकी तैयार हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से। इसको आप शीट भी कह सकते हैं, इसको आप पराठा भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनती है। ख़ासकर बच्चों को अगर आप लंच बॉक्स में बना कर देते हैं तो बड़े ही शौक से खाएँगे। ये देखिए जब अच्छी तरह कुक हो जाए, दरमियानी मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएँगे और फिर इस तरह से बाकी भी पका लेंगे और इनको हम उतारते जाएँगे। तो यहाँ पर हमारी तमाम शीट्स जो हैं हल्की-हल्की सी ठंडी हो चुकी हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो थोड़ी-सी ये गर्म होने की वजह से इस तरह से देखिए हल्की-हल्की सी आपको लग रही है जैसे चिपक रही हैं, लेकिन नहीं होती। जैसे ही ठंडी होती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। एक अलग से हमने ले लेनी है प्लेट, उसके अंदर इस तरह से आपने शीट की कोई भी साइड जो आपको सही लगे उसको आपने इस तरह रख लेना है। और जो मसाला हमने बनाकर रखा हुआ था ना, ये तमाम आपने इसके ऊपर इस तरह से करके आपने इसको सेट कर लेना है। आप इसको चाहे ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, इसको मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ, बाकी आपका जैसे दिल करे आप इसको शेप दे सकते हैं। मसाला रख के सेट करने के बाद एक साइड को फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड को इसके ऊपर इस तरह से रख के हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। इस साइड को भी इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से करके आपने ये ज़बरदस्त सी पॉकेट बना लेनी है, यानी कि ये बना लिया आपने एक पॉकेट पराठा, जो कि बड़ा ही मज़े का बनेगा। सेम इसी तरह से आपने बाकी भी जो है इस तरह से इसकी शेप्स बनाते जाने हैं और आपने इसको अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको कवर कर लेना है। तो ज़बरदस्त से आपके तमाम जो है ना ये देखिए पॉकेट पराठा जो है आपके तमाम तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं। इनको आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब आपका दिल करे आप निकालें, आप इनको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप इनको हल्का डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हल्का सा, जैसे हम पराठे बनाते हैं ना हल्का सा ऑयल लगाकर, सेम हमने वैसे ही थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और उसके बाद आपने पैन में पराठे रख देने हैं और इस तरह से दूसरी साइड पर भी आपने हल्का-हल्का सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेना है। जब आप देखें कि नीचे वाली साइड अच्छी तरह से कुक हो चुकी है तो फिर आपने इसकी साइड को इस तरह से टर्न कर देना है। ये देखें ईज़िली टर्न हो जाती है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ज़बरदस्त सा ये देखिए कलर आया हुआ है। तो सेम ऐसे ही हमने जितने भी बाकी अपने बनाकर रखे हुए हैं पराठे, उनको आपने इस तरह से करके फ्राई करते जाना है, यानी आपने उनको पका लेना है। दोनों साइडों के कुक होने तक, जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आएगा आपने इनको अच्छी तरह पका लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो आज के पराठे हैं, पॉकेट पराठा है, वो तैयार हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।